आगे कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, श्री यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे अन्य कामों में लगा करके और स्वयं दधि मंथन करने लगी। निर्ममंथ स्वयं दधि। और भगवान जो लीलाएं कर रहे थे विभिन्न प्रकार की, यानी यानी लीलानी तद्बाल चरितानि चा, उनके विभिन्न यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि चा, उनके बाल चरित्रों का स्मरण करते हुए उन्हीं का गुणगान कर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण आए। किस लिए? बोले ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननीम हरि। दुग्ध पीने की इच्छा से श्री कृष्ण वहीं आए और मैया यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी तो उनकी मथानी को पकड़ लिया। मथानी को पकड़ करके उनको दधि मंथन करने से रोक दिया और गोद में चढ़ करके दुग्ध पान करने लगे। अभी दुग्ध पान कर रहे थे, मैया यशोदा जी ने सामने दूसरे कक्ष में रखा था आग पे बटलोई में दूध। अब वो दूध उफान आने वाला था। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भगवान ने कहा, मैया एक बात बताओ। दूध पीते पीते अचानक कहा, मैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैया आपको दूध प्यारो ज़्यादा है कि पूत प्यारो ज़्यादा है? यशोदा जी ने कहा, ये कैसा प्रश्न है लल्ला? अरे पूत ज़्यादा प्यारो होए, दूध थोड़े ही ज़्यादा प्यारो होए। लेकिन जैसे ही दूध का कन्हैया ने नाम लिया, यशोदा जी ने उत्तर तो दे दिया, लेकिन ध्यान आया, ओ दूध तो मैं चढ़ा के आई हूँ, उफनने वाला है। जल्दी से बैठा करके भागी यशोदा जी दूध उतारने के लिए। भगवान ने कहा, देख लो, अभी हमने पूछा कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है, पूत को बैठा कर दूध के पीछे भागी। ले अब कहेंगे तो भी यशोदा जी ने क्या गलत कहा? क्या दूध ज़्यादा प्यारा था क्या? नहीं, दूध ज़्यादा प्यारा नहीं था, लेकिन बात ये थी कि दूध जो है वो कोई सामान्य दूध नहीं, वो पद्मगंधा गैया का दूध था। गैया तो इनके पास बहुत थी, लेकिन पद्मगंधा गैया का दूध था। वो यशोदा जी ने सोचा श्री कृष्ण के लिए रखा है, उबल रहा है और वो कदाचित आग में गिर जाएगा तो कन्हैया को क्या पिलाएंगे? दूसरी गैया का दूध पिलाना पड़ेगा, पद्मगंधा गैया का नहीं रहेगा तो। दूसरी बात ये है कि दूध इस प्रकार से ऐसे आग में गिर करके बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसे फालतू गिरना नहीं चाहिए। इसलिए भी दौड़ करके यशोदा जी गई, दूध उतारी। वहाँ गई तब तक दूध बैठ चुका था, क्योंकि दूध स्वाभाविक है कि उठता है, उफान आता है दूध में। लेकिन जब अंदर से वायु जो होती है वो दूध को उफान लाती है, और ऊपर जो परत बनी रहती है दूध के, वो परत फट जाए और अंदर की वायु जब बाहर हो जाती है तो दूध अपने आप बैठ भी जाता है। एक निश्चित सीमा तक उफान में आता है, उसके बाद बैठ जाता है दूध, स्वाभाविक होता है। अब तो जो है चले गए, यशोदा जी तो चली गई इनको बैठा करके, और अभी दूध पूरी तरह से पी नहीं चुके थे, तृप्त नहीं हुए थे। उसी समय यशोदा जी जब चली गई तो संजात कोपास्फुरता रुणाधरम संदस्य दधविर्दधिमंथ भाजनम वित्वाम्रसासुरदृशदस्मनारहो जगास हय्यंगव मंतरम गतः। भगवान ने क्रोध का अभिनय किया और क्रोध करके वो जो दूध की मटकी थी उसको लोढ़ा से उठाया, फोड़ दिया। लोढ़ा समझ रहे होंगे आपको, सिलबट्टा।
उठाया, फोड़ दिया, फूट गया मटका। और दूसरे कक्ष में जाकर के बासी मक्खन खाना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए यहाँ एक सिद्धांत प्रकट हो रहा है। पहले काम अर्थात दूध पीने की इच्छा जागृत हुई और इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती, इसलिए अतृप्ति रह गई। और जब इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती तो क्रोध आता है। यही भगवान यहाँ सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं अपने माध्यम से। भगवान को ये सब विकार आते नहीं है, लेकिन भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। और फिर अतृप्ति के बाद क्रोध, और फिर क्रोध आया तो क्रोध आता है तो कहीं न कहीं वो उतर जाता है, किसी न किसी का विनाश करता है। तो मटकी का ही विनाश किया। और दूसरे कक्ष में जाकर के मक्खन क्यों खाने लगे कि यशोदा जी देखें मक्खन खाते हुए तो उनका क्रोध शांत हो जाए। बासी मक्खन खाने लगे कि लल्लाल बहुत भूखा है इसलिए बाकी सी मक्खन खा रहा है, ऐसा सोच करके बासी मक्खन खा रहे थे। तब तक अभी बासी मक्खन खा रहे थे, तब तक जो है वहीं से बगल था आंगन। बांदरों ने कू कू की आवाज़ लगाई तो मटकी उठाए चले गए आंगन में, उखल के ऊपर चढ़ करके बांदरों को मक्खन खिलाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा जी ने जब आके देखा मटकी फूटी हुई है, देख करके हंसी आई यशोदा जी को। अब फिर वहाँ तो देखा नहीं, दूसरे कक्ष में गई तो वहाँ नहीं देखा। आंगन में निकल करके देखा तो उखल के ऊपर खड़े मक्खन खिला रहे हैं। ये देख करके यशोदा जी कुपित हुई। इस तरह से तो इनकी उद्दंडता बढ़ती जाएगी, इनको कुछ दंड देना चाहिए, नहीं तो निर्भय हो करके ऐसे उद्दंडता करेंगे अभी बचपन में तो आगे चल करके भी सुधारना कठिन हो जाएगा। देखिए बचपन से जैसे बच्चे को शिक्षा देंगे वैसा ही जीवन भर बना रहेगा। उसको अंत में शिक्षा नहीं, बचपन से शिक्षा देनी पड़ती है। अब बचपन में खूब लाड प्यार किए, अरे बालक है, हो गया, गलती करे तो करे, तो फिर वो बाद में फिर गलतियाँ ही करता जाएगा, फिर वो नहीं सुधरेगा। बाद में फिर वो गलती ही करता जाएगा। इसलिए जो है शुरू से सुधारना चाहिए। ऐसा सोच करके यशोदा जी ने छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके यशोदा जी दौड़ी। जैसे ही मैया को छड़ी लेकर के आते हुए देखा, कूद पड़े उखल से और कूद करके दौड़े, भागे। अब आगे आगे श्री कृष्ण, अब पीछे पीछे मैया यशोदा जी दौड़ रही हैं। दौड़ते दौड़ते थक गई यशोदा जी, लेकिन पकड़ने में सक्षम नहीं हुई। जब हार मान गई यशोदा जी तो स्वयं ही नज़दीक से दौड़ने लगे। जब नज़दीक आ गए स्वयं ही तो पकड़ में आ गए, जानबूझकर पकड़ में आ गए, क्योंकि जीव अपने पुरुषार्थ से पकड़ नहीं सकता। जब भगवान के सन्मुख हार मान ले तो स्वाभाविक भगवान पकड़ में आते हैं। फिर यशोदा जी ने देखा कि अत्यंत भयभीत हो गए हैं। भयभीत देख करके यशोदा जी ने सोचा कि अभी ये भयभीत हैं, कहीं भाग न जाएं, इसलिए कुछ समय के लिए इनको बांध देना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय करके बांधने का प्रयास करने लगी यशोदा जी। रस्सी लगाई कमर में बांधने के लिए तो वह रस्सी है 2 अंगुल छोटी, दूसरी रस्सी लगाई उससे बड़ी तो वो भी 2 अंगुल छोटी। अब एक में दूसरी, दूसरे में तीसरी रस्सी जोड़ती जा रहे हैं, लेकिन जितनी रस्सियां जोड़ती जा रहे हैं तदपिदंगुलम नूनम यद यदा तबंदनम, जितनी रस्सियां जोड़ती जा रही हैं रस्सियां 2 ही अंगुल छोटी रहती है, न कम न ज़्यादा। अब यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये 2 ही अंगुल छोटी रहती क्यों हैं? यही है भगवान की लीला। जीव में जब तक अहंता और ममता ये दोनों शेष हैं तब तक भगवान से 2 अंगुल की दूरी सदैव बनी रहती है जीव की, सीधी बात है। बांधते बांधते यशोदा जी थक गई। स्वमातु सिन्न गात्राया विस्रस्त कवर सृजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासी स्वबंधने।
अपने प्रयास से कोई चाहे भगवान को बांध लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, तो उसके लिए संभव नहीं है। बांधते बांधते जब थक गई यशोदा जी तो कृपयासी स्वबंधने, कृपा करके स्वयं भगवान बंध गए। इसका मतलब क्या है? भगवान को कोई भी किसी भी साधन से नहीं बांध सकता, सीधी बात है। भगवान अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं, कोई अपने साधन से नहीं प्राप्त कर सकता। तो फिर क्या करे? साधन ही करना बंद कर दे? अरे नहीं। एक बात समझें, ये बात पूर्णतया सत्य है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। किसी भी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन जितना यह सत्य है कि भगवान को किसी भी साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वे साधन साध्य हैं ही नहीं, उतना ही सत्य यह भी है कि भगवान बिना किसी साधन के भी किसी को नहीं मिलते। बात समझ में आई? आप कहेंगे दोनों बातें विरोधाभास प्रतीत हो रही हैं। क्यों? एक तरफ कह रहे हैं भगवान साधन साध्य है ही नहीं, कृपा साध्य हैं, साधन से भगवान किसी को नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ बोले, दूसरी तरफ भगवान बिना साधन किए भी किसी को नहीं मिलते। तो साधन करने से भी नहीं मिलेंगे, बिना साधन किए से नहीं मिलेंगे, मतलब क्या है? देखिए, इस बात को विरोधाभास नहीं है, समझने की बात है। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य हैं, लेकिन साधन करना ही पड़ेगा। भगवान की कृपा तो निरंतर जीव मात्र पर बरस रही है। कैसे बरस रही है जीव मात्र पर भगवान की कृपा? भगवान किसी के ऊपर कृपा में कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वे समदर्शी हैं। बहुत लोग कहते थे हम पर कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, केवल पात्रता आने की जरूरत है। भगवान तो कृपा निरंतर कर रहे हैं, तो जीव को कृपा का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? दो कारण मात्र हैं। वो दो कारण कौन से हैं? वो दो कारण समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी। एक तो अभिमान और दूसरे भगवत विमुखता। इन दो कारणों से भगवान की कृपा होते हुए भी उसका लाभ नहीं हो पाता। अभिमानी व्यक्ति के ऊपर कृपा हो ही नहीं पाती। कृपा भगवान की उस पर भी बरस रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाता वो। ऐसे समझिए, एक उदाहरण दे तो बात समझ में आएगी। भगवान की कृपा है कैसी? बोले परजन्यवल लक्षण प्रवृत्ति ही। भगवान की कृपा जैसे बादल बरसते हैं, तो बादल बिना भेदभाव के बरसते हैं। ऐसा नहीं कि बादल कहीं जो है ज़्यादा बरसें, कहीं कम बरसें, ऐसा नहीं करते बादल। सबके साथ समान बरताव। एक पहाड़ हो, पहाड़ के बगल में खेत हो, और वहीं पहाड़ के बगल में ही एक तालाब हो, ठीक है। अब देखिए, पानी जब बरसेगा तो पहाड़ पर भी उतना ही पानी बरसेगा, खेत में भी उतना ही पानी बरसेगा, और तालाब में भी उतना ही पानी बरसेगा। पानी समान रूप से बरसा कि नहीं बरसा? तीनों जगह, पहाड़ पे भी, खेत में भी और तालाब में, तीनों जगहों पर समान रूप से पानी गिरा। लेकिन पानी बंद होने के कुछ देर बाद आप जाकर के ऊपर देखिए तो पहाड़ पे आपको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगी। पहाड़ पे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और खेत कुछ भरा हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन तालाब के पास जाकर के देखिए तो तालाब लबालब भरा हुआ, एकदम जल से भरा, एकदम लबालब। अब देखिए, विचारणीय ये बात है कि बादल ने तीनों जगह पर समान बारिश की कि नहीं की? पहाड़ पर भी पानी उतना ही बरसा कि नहीं बरसा? खेत में भी पानी उतना ही बरसा, और तालाब में भी पानी उतना ही बरसा। लेकिन लाभ किसको ज़्यादा हुआ?
पानी तो सब जगह समान गिरा, लेकिन खेत में कुछ पानी गिरा वर्षा, तालाब लबालब भरा हुआ है और पहाड़ पे पानी बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए पहाड़ पे पानी नहीं टिका क्योंकि वो अभिमान में अकड़ा खड़ा है, और अभिमान में अकड़े खड़े होने के कारण आप लोग इधर ध्यान दीजिए, उधर इधर उधर बीच में आके लोग व्यवधान करते हैं, बहुत गलत बात है। सबका मन बढ़ जाता है इधर उधर। जो जहाँ आवे आराम से बैठ जाइए। इधर उधर किसी करेंगे तो स्वयं भी अपने अव्यवस्थित तो रहेंगे, दूसरे को भी अव्यवस्थित करेंगे और कथा में भी व्यवधान होता है। इसलिए आजकल के समय में वो बढ़िया संगीत वाली नौटंकी वाली कथा ठीक होती है, समय के अनुकूल है वो, क्योंकि उसमें कोई व्यवधान किसी को नहीं होता। आओ हम भी नौटंकी कर रहे हैं, तुम भी करो, बराबर बात हो गई। कथा सुनना है तो फिर प्रेम से आके जो जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। इधर उधर करेंगे, उधर खुश रहे, उधर खुश, ये गड़बड़ है, बिल्कुल गलत बात है। प्रसंग कहीं चलता रहता है, वो सारा प्रसंग खत्म हो जाता है नहीं फिर, क्योंकि सही में वो प्रसंग हमको लगता है यहाँ कहने लायक ही नहीं, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए उसको प्रसंग को ख़त्म ही कर देते हैं, छोड़िए चक्कर। क्योंकि आप लोग कोई मतलब नहीं, वैसे से सीधा सीधा कहानी सुना के रख देते हैं, बस बात ख़त्म हो गई। आखिर में जो है भगवान ने जानबूझ करके कृपा की तो यशोदा जी ने बांध दिया, और यशोदा जी बांध करके चली गई अपना कार्य करने के लिए। भगवान ने निश्चय कर लिया कि 2 यमलार्जुन वृक्ष थे, उनका उद्धार करने का भगवान ने निश्चय किया, और जिस उखल में बांध करके गई थी उसी उखल को घसीटना प्रारंभ किया। वो घसीटते हुए यशोदा जी दोनों हमारे वो श्री कृष्ण उसी उखल को लिए हुए ही घसीटते हुए दोनों अर्जुन वृक्षों के मध्य से गुजर गए। स्वयं तो निकल गए, उखल फंस गया और खींच लिया उखल को, तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए, और उससे दोनों नल, कुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर जी के पुत्र थे, ये प्रकट हो गए, क्योंकि ये नारद जी के द्वारा श्रापित होकर के इस रूप में आ गए थे। एक बार की बात है, ये दोनों मंदाकिनी जी में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। श्री नारद जी गुजरे उधर से, अप्सराएं तो देख करके लज्जित हो गई, जाकर अपने अपने वस्त्र धारण करके खड़ी हो गई एक किनारे, और ये दोनों वैसे ही मदिरा पान किए हुए जल में खड़े रहे, वो भी नग्न अवस्था में खड़े थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्खों, तुम लोग जड़ वृक्ष की भांति यहाँ नग्न खड़े हो जाओ, जड़ हो जाओ। क्योंकि तुम्हें जब कपड़े की ज़रूरत ही नहीं, तो वृक्ष को कपड़े की ज़रूरत नहीं, तो जाओ वृक्ष होने को, तो वृक्ष हो गए। आखिर में जो है इन्हीं दोनों का भगवान ने उद्धार किया। दोनों ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति की। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु करस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि वाणी से सदैव आपका गुणगान होता रहे, शरीर सदा आपकी सेवा में लगा रहे, कान सदा आपकी कथा में लगे रहें, हाथ दोनों आपके सेवा, आपके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा होती रहे, मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे, समस्त जगत में आप ही का निवास है, इस भाव से सबके चरणों में हम नतमस्तक रहें और संतों के सामने हमारा सदैव जो है मस्तक झुका रहे और उनके दर्शन के लिए हमारी दृष्टि सदैव लालायित रहे। यही चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, जाओ, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे, नारद जी ने कृपा की और नारद जी की कृपा से तुमको ये वृक्ष योनि प्राप्त हुई।
भले ही उन्होंने श्राप दिया, लेकिन श्राप के बहाने तुम पर कृपा ही हुई, अब हमारी भक्ति भी प्राप्त हो गई, जाओ। वे दोनों चले गए तो भयंकर शब्द हुआ वृक्षों के गिरने का। तब तक भगवान ने माया से रोक करके रखा था। सब गोपगण आए हैं, नंद बाबा आदि, यशोदा जी भी आई हैं। यशोदा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने क्यों बांध दिया, खोल दिया है। वृक्षों के गिरने से सब बहुत घबरा गए। इधर एक दिन की बात है, फल बेचने वाली आई है, फल ले लो, फल ले लो कहा। तो भगवान हाथ में कुछ अन्न के दाने एक अंजलि में भर करके अन्न लेकर के चले फल लेने के लिए। कौन जा रहा है फल लेने के लिए? बोले यऊ सर्व फल प्रदह, जो समस्त कर्मों का फल सबको देने वाले हैं, जीव मात्र को, आज स्वयं फल लेने के लिए जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते से अंगुलियों के बीच से दाने तो गिर गए अन्न के, कुछ ही शेष रह गए, ले जा करके उसकी टोकरी में डाल दिया और कहा हमें फल दे दो। उसने फल प्रदान किया है और इस प्रकार से जो है उस फल वाली पर भगवान ने कृपा की। वो जब गई अपने घर तो रत्नों से भर गई उसकी टोकरी। जब से